आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी भगवान शिव पर कभी कृपा नहीं होती। क्या आपको लगता है कि भगवान शिव किसी पर अपनी कृपा नहीं बरसाते? क्या वह सच में किसी को निराश करते हैं? आइए हम इसे एक गहरे दृष्टिकोण से समझते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, उनका स्वरूप बहुत ही विराट है। वे न केवल संहारक हैं, बल्कि सृष्टि के पालनहार भी हैं। उनके पास हर किसी के लिए एक अद्भुत कृपा का रास्ता है, लेकिन क्या हम इसे समझ पाते हैं? शिव को कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए चंद्रमौली के रूप में पूजा जाता है और वे माया से परे निराकार ब्रह्मा के रूप में भी पूजे जाते हैं। शिव की महिमा अपरंपार है और यही कारण है कि उन्हें महादेव के नाम से पुकारा जाता है। भगवान शिव की कृपा का स्वरूप। भगवान शिव की कृपा क्या है? उनकी कृपा का सबसे बड़ा स्वरूप है ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। वह अपने भक्तों को इस जीवन की सच्चाई से परिचित कराते हैं, परंतु उनकी कृपा किसी पर तभी पड़ती है जब वह भक्त सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं। कभी आपने सोचा है कि शिव की कृपा का तात्पर्य केवल धन, सुख और समृद्धि से नहीं है? उनकी कृपा का असली स्वरूप आत्मा की शांति, संतुलन और सच्चे ज्ञान में छिपा है। जब हम उनकी ओर सच्चे दिल से बढ़ते हैं तो वह हमें हर कठिनाई में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान शिव की कृपा कभी नहीं होती है, क्या यह सच है? जिसमें किसी व्यक्ति की कठिनाइयां दिखाई जाती है। कई लोग यह मानते हैं कि भगवान शिव की कृपा कभी उन पर नहीं होती, मगर क्या यह सच है? क्या उन्होंने कभी किसी को निराश किया है? क्या भगवान शिव सचमुच ऐसे लोगों को उपेक्षित करते हैं? भगवान शिव की कृपा उन पर नहीं होती जो अपनी आत्मा की गहराई में उतरने के बजाय केवल बाहरी सुखों और भौतिकता का पीछा करते हैं। शिव की कृपा का रास्ता कठिन है क्योंकि वह हमें आत्मज्ञान, समर्पण और त्याग की ओर ले जाता है। जब हम शिव की राह पर चलते हैं तो हमारे सामने जीवन की कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, भगवान शिव हमें उन कठिनाइयों से सशक्त बनाकर बाहर निकालते हैं। यह वह कठिन मार्ग है जो एक सच्चे भक्त को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। सच्चे भक्त को पहचानने का तरीका क्या है? जो शिव के साथ एकजुट होकर अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देता है, वह सच्चा भक्त है। हम सभी ने देखा है कि भगवान शिव अपनी कृपा उन पर ही बरसाते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, जो हर स्थिति में उनके प्रति समर्पित रहते हैं और जो अपने जीवन में संतुलन और निरंतर प्रयास करते हैं। कई लोग शरण में आने के बाद भी तुरंत परिणाम की उम्मीद रखते हैं, लेकिन शिव की कृपा धीरे धीरे आती है, जैसे नदी धीरे धीरे अपने रास्ते को बनाती है। जीवन में भगवान शिव की कृपा पाने के उपाय। भगवान शिव की कृपा पाने के कुछ सरल उपाय क्या हैं? भगवान शिव को मन, वचन और क्रिया से अर्पित करें। नियमित रूप से उनका जाप करें और उनके साथ ध्यान में जुड़े। शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए व्रत रखें और तपस्या करें। जीवन में अपने अहंकार और माया के मोह को छोड़कर पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित हो जाएं। भगवान शिव के प्रति निष्ठा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में उनका ध्यान और भक्ति न छोड़े। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें भगवान शिव की कृपा से एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा कभी किसी पर नहीं रुकती, बल्कि वह उसे उसी रूप में प्राप्त होती है जैसे हमें उसे स्वीकार करने की क्षमता मिलती है। यदि हम भगवान शिव की राह पर चलते हैं तो हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। इसलिए किसी भी स्थिति में भगवान शिव पर विश्वास रखें। भगवान शिव की कृपा का रहस्य इतना गहरा है कि हम में से अधिकांश लोग उसे समझ ही नहीं पाते। वे किसी पर कृपा तभी करते हैं जब वह व्यक्ति अपने अहंकार, स्वार्थ और माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
लेकिन शिव की कृपा के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है, आत्मज्ञान और मुक्ति का रास्ता दिखाना। जब हम भगवान शिव को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे हमारे भीतर की अज्ञानता को नष्ट करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव की कृपा सिर्फ बाहरी लाभ की उम्मीदों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर के आंतरिक परिवर्तन से जुड़ी होती है। जैसे हम शिव की भक्ति में अधिक समय बिताते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारे भीतर एक गहरी शांति आ रही है, हमारे विचारों में संतुलन है और हम अपने उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। शिव की कृपा हमें इस जीवन के भ्रम और असत्य से बाहर निकालकर आत्मा की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। यही कारण है कि जब लोग कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा कभी उन पर नहीं होती, तो उन्हें यह समझने की जरूरत है कि असल में भगवान शिव की कृपा उनके जीवन में उस रूप में कार्य कर रही होती है जिस रूप में उनकी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ लाभ मिल सकता है। अक्सर हमें यह सोचने को मजबूर किया जाता है कि अगर भगवान शिव हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें आशीर्वाद क्यों नहीं मिलते, क्यों हमें कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। यह सवाल हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आता है, लेकिन सच तो यह है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर दया और कृपा हमेशा दिखाते हैं। फर्क बस इतना है कि हम उनके कृपा के रूप को समझने में चूक जाते हैं। भगवान शिव की कृपा कभी सीधी और साफ नहीं होती। वे हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचान सकें। यह परीक्षा जीवन में मुश्किल हालात, दुख और परेशानियों के रूप में होती है। जब हम इन समस्याओं से जूझते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव का उद्देश्य हमेशा यह होता है कि हम अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचानें और उससे समर्पण, धैर्य और साहस के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। शिव की कृपा की असली पहचान यही है कि वे हमें शांति, शक्ति और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाते हैं। यह संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी के लिए बिना कठिनाई के रहे, लेकिन जब हम शिव से जुड़ते हैं तो हम मुश्किलों को समझने और उन्हें पार करने का साहस प्राप्त करते हैं। यही शिव की असली कृपा है। भगवान शिव की कृपा को समझने के लिए हम उनकी कुछ प्रसिद्ध कथाओं पर नजर डालते हैं। एक प्रसिद्ध घटना है जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमान सहा था। दक्ष ने भगवान शिव का अनादर करते हुए उन्हें अपने यज्ञ में बुलाया, लेकिन भगवान शिव ने यह अपमान सहन किया और दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। इसके बाद भी भगवान शिव ने कोई प्रतिशोध नहीं लिया। उनकी करुणा और धैर्य का यह उदाहरण दिखाता है कि सच्चे भक्तों को कभी किसी से नाराज होने की जरूरत नहीं होती। भगवान शिव का दिल इतना विशाल था कि उन्होंने न केवल अपने अपमान को सहन किया, बल्कि दक्ष को उसके कर्मों का फल भी भुगतने दिया। एक और प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया। जब गंगा पृथ्वी पर आई तो उसकी वेग से पृथ्वी बर्बाद हो सकती थी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि उसका वेग शांत हो और धरती पर जीवन बना रहे। यह घटना भी भगवान शिव की कृपा को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने न केवल अपने आप को बल्कि पूरी पृथ्वी को बचाने का कार्य किया। भगवान राम ने जब शिव धनुष तोड़ा था तो वह भी भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। भगवान शिव ने राम के लिए यह धनुष रखा था क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि राम ही उनके आदर्श भक्त हैं। शिव का आशीर्वाद हमेशा उन पर था जो उनका वास्तविक भक्ति भाव रखते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन को कैसे सरल बना सकती है? जब हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो हमारा अहंकार और मोह कम होने लगता है और हम जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने लगते हैं। भगवान शिव की भक्ति से सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह हमें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करते हैं। वे हमें यह